हेलो एवरीवन, मैं आपका मित्र प्रदीप और आज मैं महात्मा बुद्ध के अष्टांग मार्ग के उचित प्रयास यानी राइट एफर्ट की बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि मैं महात्मा बुद्ध का ज्ञान आपके साथ साझा कर सकूँ। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना सारा जीवन जन कल्याण में लगाया था। उनका उद्देश्य यह था कि जिस शांति की अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है वही शांति और लोग भी प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग का ज्ञान जनता को दिया था। आज मैं आपको अष्टांग मार्ग के एक भाग जिसका नाम है राइट एफर्ट या फिर हिंदी में आप इसको सही प्रयास कह सकते हैं। यह उचित प्रयास हमें अपने मन में विद्यमान बेकार या फिर आप कहें पीड़ादायक मानसिक अवस्थाओं से मुक्ति पाने का उपाय है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें निरर्थक व पीड़ादायक मानसिक अवस्था को आने से कैसे मन को बचाना है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, लालच अगर आपके मन में आ जाए तो आपको क्या करना है। इन सभी मानसिक अवस्थाओं को गौतम बुद्ध ने अकुशल कहा है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि हमारे मन में अकुशल भावनाएं मन की गहराई में बसी रहती हैं। परिस्थितियां आने पर यह मन की ऊपरी सतह पर आती हैं। क्रोध, लोभ, काम, द्वेष के रूप में ये हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहती हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि आप बहुत खुश हैं और सारा दिन आपका अच्छा जा रहा है। आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। इतने में एक गाड़ी वाला आता है और आपको कहता है कि आपको गाड़ी चलाने नहीं आती और आपको भला बुरा कहने लगता है। आपको बुरा लग सकता है, आपको क्रोध भी आ सकता है। यह क्रोध आवश्यक नहीं है कि आपके मन में हमेशा बना रहे। ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि यह क्रोध मनुष्य को केवल क्षण भर के लिए आए और उसके बाद वह पुनः मन के भीतर चला जाए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें उचित प्रयास करना है जिससे हम इन सभी अकुशल मानसिक भावनाओं से मुक्त हो सके। महात्मा बुद्ध ने अकुशल भावनाओं से बचने का एक उपाय यह बताया है कि आप कोशिश करें कि आप किसी मनुष्य के विषय में बुरा नहीं सोचें। आप प्रयास करें कि आपके मन में काम के विचार नहीं आए, आपके मन में लालच भी नहीं आए। अगर यह आपके मन में आए तो आप इसके प्रति सजग रहें और धीरे धीरे यह विचार आपके मन से चले जाएंगे। गौतम बुद्ध ने अकुशल विचारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 5 उपाय बताए हैं। समय के साथ परिश्रम व प्रयास करने से आप सफल हो जाएंगे शांति प्राप्त करने में। और जैसे कि आपने देखा होगा, मनुष्य का मन कभी न कभी कुछ न कुछ सोचता रहता है। अगर आप प्रयास करेंगे और जिन उपायों के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप हृदय से इनका पालन करेंगे तो आप इससे मुक्त हो सकेंगे। जैसे एक कुशल चिकित्सक के पास हर रोग का एक अलग इलाज होता है, वैसे ही गौतम बुद्ध ने हर प्रकार के अकुशल मानसिक स्थिति के लिए अलग अलग तकनीक बताई है। मनुष्य अपनी विभिन्न मानसिक अवस्थाओं के लिए कोई सी भी तकनीक का प्रयोग कर सकता है। गौतम बुद्ध ने विभिन्न प्रकार की ध्यान पद्धति जनता को बताई है जिससे वह अपने मानसिक विकारों से मुक्ति पा सके। उदाहरण के लिए वस्तुओं के व जीवन के नश्वर रूप पर ध्यान या विचार हमें करना चाहिए। सभी मनुष्यों का मन वस्तुओं को निश्चित व स्थायी मानता है, या फिर मनुष्य का मन चाहता है कि सभी वस्तुएं स्थायी हो और कभी उनमें बदलाव ना हो। परंतु प्रकृति में ऐसा कभी नहीं होता। हर प्राणी और वस्तु नश्वर है तथा समय आने पर परिवर्तित होती है। इस प्रकार के विचारों को सोचने से मनुष्य का जो मोह है वस्तुओं तथा मनुष्यों के प्रति वो धीरे धीरे कमजोर होता है। अगर हम विचार करें तो यह पाते हैं कि जो हमारे पूर्वज
जो हमसे पहले जन्मे हैं ज़्यादातर पृथ्वी से जा चुके हैं, जो कि एक प्राकृतिक नियम है और इससे बदला भी नहीं जा सकता। इस प्रकार के विचार मनुष्य को मोह रहित होने में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध ने काम के प्रति क्या उपाय बताया है जिससे मनुष्य के अंदर काम की भावना को कम करा जा सके। आपने ऐसा देखा होगा, बहुत मनुष्य काम के कारण बहुत मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं, बेचैन रहते हैं। जिस भी मनुष्य में काम की वासना अधिक होती है तो वह किसी भी सुंदर स्त्री के बारे में सोच सकता है तथा वह यह भी विचार कर सकता है जो यह शारीरिक सुंदरता है यह यौवन के बाद चली जाएगी और जो यह शरीर है सिर्फ हड्डियों तथा मांस का बना हुआ है जो एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस विषय के बारे में मैं गौतम बुद्ध के पूर्ण विचार आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं जब भी किसी में काम की भावना उत्पन्न हो और हमें मनुष्य के अंदर दूसरी स्त्री या पुरुष के लिए काम की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो आपको अपने ही मन को समझाना है कि वह इनसे कैसे मुक्त हो सके। इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा। जिस भी मनुष्य को क्रोध व द्वेष से मुक्ति पानी है, इसका उपाय गौतम बुद्ध ने बताया है कि मनुष्य अन्य लोगों व जंतुओं के विषय में मंगल की कामना कर सकता है। मनुष्य अगर अन्य मनुष्यों के सुख व शांति की कामना करेगा तो उसके मन में क्रोध व द्वेष की भावना भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, परंतु इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। आपने देखा होगा, जिन लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है उनके मन में भी और लोगों के प्रति लगाव भी ऐसा हो सकता है कि कम हो। तो अगर आप अन्य पुरुषों के बारे में भला सोचेंगे, उनके बारे में सोचेंगे कि वो शांत रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें, तो आपके मन में क्रोध भी कम हो जाएगा और अन्य मनुष्यों के प्रति द्वेष की भावना भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने निद्रा व सुस्ती के लिए क्या उपचार बताया है। कई मनुष्य आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा सोते हैं तथा उनका शरीर सुस्त रहता है। इसके लिए गौतम बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य एक चमकदार गेंद को इमेजिन कर सकता है और यह गेंद उस मनुष्य के साथ चल रही है और उसको ये शांत भाव से इमेजिन करना है। ऐसा करने से सुस्ती जा सकती है। यह प्रक्रिया उसी प्रकार से है जैसे कोई मनुष्य सिर्फ एक नकारात्मक विचार के कारण भयभीत हो जाता है, क्योंकि जो उसका मन है उस नकारात्मक विचार को सत्य मानता है और जिस विचार को सोचकर वह भयभीत हो रहा है, शायद वह नकारात्मक वस्तु या घटना उसके जीवन में कभी घटे भी नहीं, परंतु मनुष्य का मन सिर्फ इसको सोचकर ही भयभीत हो रहा है और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको वह सत्य मान लेता है सिर्फ सोचने भर से ही। तो महात्मा बुद्ध ने मानव के मस्तिष्क की इसी प्रक्रिया का प्रयोग मनुष्य के सकारात्मक रूप में प्रयोग करने के लिए कहा है। जैसे कि अगर आप इमेजिन करें कि एक बेहद चमकदार गेंद आपके समीप है और उससे आपको ऊर्जा मिल रही है और यह आपके पास में है, तो आपका शरीर से सुस्ती व निद्रा भी धीरे धीरे चली जाएगी। लेकिन आपको इस विधि का प्रयोग सिर्फ घर पे ही करना है। आप सड़क पर चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए या कोई भी कार्य करते हुए या मशीन पे कार्य करते हुए इस विधि का प्रयोग नहीं करें। आपके लिए ये विधि प्रयोग करने की सबसे सुरक्षित जगह आपका घर है। बेचैनी और चिंता से बचने के लिए गौतम बुद्ध ने एक उपाय सुझाया है कि आप अपने श्वास पर ध्यान लगा सकते हैं। साधक को श्वास पर ध्यान लगाने के लिए एक आरामदायक आसन में बैठना है और वे श्वास पर ध्यान एक सुरक्षित जगह पर लगाना होता है। साधक अपनी श्वास पर जब ध्यान लगाता है तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन इस
प्रकार का ध्यान करने से पहले आपको यह विधि एक योग गुरु या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से सीखनी होगी जिसे यह आता है। आप विपश्यना मेडिटेशन सेंटर भी जा सकते हैं ध्यान करने के लिए या फिर ध्यान सीखने के लिए। जिस विधि को मैंने अभी आपको बताई है, इसको हिंदी में आनापान या फिर अंग्रेजी में इसे ब्रीदिंग मेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही सरल है। इसमें साधक को अपनी पीठ सीधी करके और एक आरामदायक आसन में बैठ के सिर्फ सांस पे ध्यान देना होता है। तो आप किसी से ये सीख सकते हैं। जब आप सीख लें, इसको सीखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तब आप घर पे एकांत में आप इसे रोजाना प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका मन शांत होगा। अगर आपको लगे कि आप गौतम बुद्ध की किसी भी प्रकार की तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको उस तकनीक के विषय में और अधिक जानकारी जुटाकर पुनः प्रयास करना है। गौतम बुद्ध ने अनचाहे विचारों तथा तृष्णा का एक उपाय यह भी सुझाया है कि आप अपने मन को नैतिक पतन का ज्ञान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी मनुष्य में काम अथवा लोभ के विचार उठने लगे और मनुष्य चाहता है कि यह विचार उसके मन में नहीं उत्पन्न हो, तब वह अपने मन को समझा सकता है इस प्रकार के विचारों से उसका नैतिक पतन होगा। वह अपने मन को समझा सकता है अगर मन में उठने वाले अनचाहे विचारों पर यदि वो कोई कर्म करे तो इसका बहुत बुरा परिणाम भी होगा, मुख्य रूप से काम के विषय में, क्योंकि इससे परिणाम बुरा होगा और नैतिक पतन भी होगा। बहुत बार इस प्रकार का उपाय भी कोई कार्य नहीं करता, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने इसका भी उपाय सुझाया है। अकुशल विचार या अनचाहे विचार आपके मन में आ जाएं तो आप अपना ध्यान किसी अन्य विषय या वस्तु पर केंद्रित कर सकते हैं। बहुत बार मनुष्य का मन जब विचलित होता है तब वह ढंग से समझ नहीं पाता, वह सोच नहीं पाता परिस्थिति के विषय में। तब मनुष्य को अपना ध्यान ऐसी वस्तु या विचार पर केंद्रित करना है जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो या फिर मनुष्य के इंटरेस्ट की हो। मनचाहे विचार या कुशल विचार मन में कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। यह भय, भ्रम, लोभ या मोह या किसी भी प्रकार की भावना से उत्पन्न हो सकते हैं। मैं आपको लोभ का उदाहरण देता हूँ। अगर मनुष्य को लगे कि उसके मन में लोभ के विचार बहुत आते हैं और उसका मन लोभी है और हमेशा उसका मन अपने ही स्वार्थ के लिए सोचता है, तो वह अपने मन के भीतर जाकर उसे देखना पड़ेगा। उसे देखना होगा कि इसका क्या कारण है। अनेक बार मनुष्य के भीतर लोभ का भाव भय के कारण भी पैदा होता है। मनुष्य को भय लगा रहता है कभी उसे भूखा ना रहना पड़े, उसके परिवार के सदस्य भूखा कभी ना सोए, या फिर मनुष्य समाज में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए भी लोभी हो सकता है। वह लोभ के कारण सोचता है कि अधिक धन होने से उसका मान व सम्मान बढ़ेगा। लोभ के कई कारण हो सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने अकुशल भावों का कारण स्वयं ही ज्ञात करके उससे मुक्त होना होगा और यह संभव है। अकुशल, अनुचित विचारों से मुक्ति पाने का एक उपाय यह भी है कि मनुष्य ऐसे विचारों को अपने मन की पूर्ण शक्ति से दबा दे। ऐसे विचारों को पूर्ण रूप से अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके मन में दबाना होगा। यह एक स्थायी उपाय नहीं है, परंतु एक ही विषय के बारे में सोचकर मनुष्य बहुत ही परेशान हो सकता है। जब मनुष्य का मन शांत हो तब वह इस प्रकार के विचारों के उद्गम के विषय में चिंतन कर सकता है। गौतम बुद्ध ने अनेक उपाय बताए हैं मन को नियंत्रित करने के लिए। मनुष्य को अपने विवेक का प्रयोग करके इन उपायों को अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। इन उपायों का प्रयोग करके मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है।
निरंतर अभ्यास से मनुष्य का मन मनुष्य के मस्तिष्क और जीवन को नियंत्रित नहीं करेगा, अपितु मनुष्य चेतन व विवेक का प्रयोग करके अपने मन को जीत सकेगा। जीवन में आपको कभी गौतम बुद्ध के उपायों पे अगर संदेह हो तो एक बार आप गौतम बुद्ध व उनके शिष्यों के विषय में सोच सकते हैं। तब आपको विश्वास हो जाएगा इन उपायों से भूतकाल में भी लाखों लोगों का भला हुआ है, वर्तमान काल में भी मनुष्य को इन्हीं उपायों से मानसिक शांति पहुंच रही है और भविष्य में भी पहुंचेगी। मन को शांत करने के लिए जिन उपायों के विषय में मैंने अभी आपको बताया है उनके विषय में मैं भविष्य में विस्तार पूर्वक वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप इन विषयों को या फिर इन उपायों को अपने जीवन में आजमा सकते हैं और आशा करता हूं कि आपको शांति इससे अवश्य ही प्राप्त होगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी मैं कोई YouTube पे वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ सके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।